Hello everyone, students. Today we will discuss question answers of chapter planning a surprise. Okay, let's start. First question: What were the sisters doing? Sisters क्या कर रही थी? The sisters were knitting in the twilight. वो twilight में बुन रही थी. मतलब शाम के टाइम वो शाम की जो रोशनी होती है, दो टाइम मिलते हैं, उसमें वो उस टाइम वो बैठी हुई वहां पे कुछ knitting कर रही थी. Second, what did Beth do When clock struck 6? जब 6 बजे क्लॉक में, तो बैथ ने क्या किया? इसमें बी कैपिटल आएगा. When the clock struck 6, जब 6 बजे क्लॉक में, having swept the hut, मतलब कि उसको भट्ठे को साफ करके, बैथ put a pair of slippers down to warm. बैथ ने क्या किया? स्लीपर्स को मतलब वहां पे नीचे रख दिए ताकि वो गर्म हो जाए. नेक्स्ट, Who was best actress according to Jo? Jo के according best actress कौन थी? Margaret, the eldest of the four, was the best actress according to Jo. Jo के according जो Margaret थी, सबसे बड़ी sister थी चारों में, वो best actress थी. Next, write the line that Jo mutters while acting. जो acting कर रही थी, उसने क्या बात, मतलब कि क्या बातें मन में बुड़बुड़ाई? जो mutters इज दैट अ डैगर दैट आई सी बिफोर मी? क्या ये वही डैगर है जो मैं अपने सामने देख रही हूँ? ये लाइनें उसने अपने मन ही मन में, मतलब धीरे धीरे बोली थी. नेक्स्ट पार्ट, डिस्क्राइब द रूम इन विच सिस्टर्स वर सिटिंग. उस रूम को डिस्क्राइब कीजिए जिसमें सिस्टर्स बैठी थी. इट वॉज अ कंफर्टेबल रूम दो द कारपेट वॉज फेडेड एंड द फर्नीचर वॉज वेरी प्लेन. बुक्स, मतलब कि जो ये रूम था वो काफी कंफर्टेबल रूम था, जबकि जो इसका कारपेट था वो फेड हो चुका था और जो फर्नीचर था वो भी साधारण था. बुक्स फिल्ड द रोज रिसेसेस, chrysanthemums and Christmas roses bloomed in the windows, and a pleasant atmosphere of home peace pervaded it. मतलब कि जो यहाँ जो बुक्स थी, मतलब कि वहाँ पे एक उसमें आला कह सकते हो, रिसेसिस का मतलब उसमें काफी सारी बुक्स रखी हुई थी, और क्रिसैंथेमम्स मतलब गुलबंदी के जो फूल थे, और क्रिसमस रोजेस थे वो विंडोज में खिले हुए थे, और वहां पर एक बड़ा शांतिपूर्ण, मतलब वहां पर एक एटमॉस्फेयर था. नेक्स्ट, what do old shoes indicate? What did the girls do thereafter? Sorry, जो ओल्ड शूज थे वो क्या इंडिकेट करते हैं, और वहां पे उसके बाद गर्ल्स ने क्या किया? द ओल्ड शूज इंडिकेट द प्रायोरिटी टू द ऑफस्प्रिंग्स बाय देयर पेरेंट्स. जो ओल्ड शूज थे वो ये दिखा रहे थे कि जो उसके पेरेंट्स थे, मतलब वो अपनी इच्छाओं की जगह उनकी जो मतलब डिमांड्स होती थी उनको वो प्रेफरेंस देते थे. मिसिस मार्च शूज वर कम्प्लीटली वोर्न आउट. उनके शूज पूरी तरह से फट चुके थे, बट शी डिडंट बोदर दैट, लेकिन उन्हें उनकी कोई चिंता नहीं थी. बिकॉज शी हैड टू लुक द नीड्स ऑफ हर डॉटर्स, क्योंकि उन्होंने उनको अपनी बेटियों की जो जरूरतें होती थी उनको देखना होता था. शी गेव प्रायोरिटी टू हर डॉटर्स रिक्वायरमेंट्स. उन्होंने अपनी डॉटर्स की रिक्वायरमेंट्स को प्राथमिकता दी. देयर आफ्टर द गर्ल्स प्लान टू गिव देयर मदर अ सरप्राइज ऑन क्रिसमस. इसके बाद उनकी जो बेटियां थी उन्होंने ये सोचा कि हम अपनी मदर को क्रिसमस पे सरप्राइज देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब मिसिज मार्च. मिसिज मार्च को डिस्क्राइब कीजिए. मिसिज मार्च वॉज अ परफेक्ट मदर. वो एक परफेक्ट मदर थी. शी वर्कड हार्ड. वो कठिन मेहनत करती थी. बट वॉज नेवर टू बिजी टू काउंसिल हर डॉटर्स. लेकिन वो इतनी बिजी भी नहीं थी कि अपनी बेटियों की काउंसलिंग ना कर सके. काउंसलिंग का मतलब उन्हें अच्छी अच्छी बातें ना समझा सके. शी वॉज अ चैरिटेबल वर्कर आल्सो. वो एक चैरिटेबल वर्कर, मतलब कि दया के काम भी करती थी, दूसरों की हेल्प करने के. शी वॉज एन आइडियल हाउस कीपर एंड अ लविंग मदर. वो एक अच्छी हाउस कीपर थी और एक प्यार करने वाली मदर थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज मिस्टर मार्च? हाउ डू यू नो? मिस्टर मार्च कहाँ थे और तुम्हें ये कैसे पता, मतलब हमें कैसे पता? मिस्टर मार्च वॉज अ फिलोसफर एंड अ पेस्टर. मतलब क्रिश्चियन प्रीस्ट थे, वो एक फिलोसफर थे. ही वॉज सर्विंग एज अ यूनियन चैपलिन इन द अमेरिकन सिविल वॉर. मतलब कि वो एक वहां पे क्रिश्चियन प्रीस्ट की तरह काम कर रहे थे. क्रिश्चियन प्रीस्ट और अ मिनिस्टर हु वर्क्स इन एन इंस्टीट्यूशन. सिविल वार में मतलब कि वो
एक क्रिश्चियन का काम कर रहे थे जहां अमेरिकन सिविल वार में। ही रोट अ वेरी इंस्पिरेशनल लेटर एडवाइजिंग हिज 4 daughters to live a worthy and optimistic life and to take care of their mother। उन्होंने एक बहुत अपनी इंस्पायर करने वाला लेटर लिखा अपनी डॉटर्स को, जिसमें उन्होंने एडवाइस किया अपनी डॉटर्स को कि वो एक अच्छी लाइफ जिए, एक आशावादी जीवन जिए और अपनी मदर का पूरा ध्यान रखें। वी केम टू नो अबाउट मिस्टर मार्च थ्रू कन्वर्सेशन बिटवीन हिज डॉटर्स एंड वाइफ। मतलब कि जो इस लेसन में हमने उनकी बातचीत सुनी है, उसके उनकी बेटियां और जो उनकी मदर जो आपस में बातचीत कर रही है, उनकी उनकी बातों से ही हमें मिस्टर मार्च के बारे में पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड मिस्टर मार्च लेटर से? मिस्टर मार्च का लेटर क्या कहता था, मतलब उन्होंने अपने लेटर में क्या लिखा? मिस्टर मार्च रोट अ वेरी इंस्पायरेशनल लेटर। वही बेटा सेम आंसर आ गया जो हमने पहले किया है कि उन्होंने बहुत ही इंस्पायर करने वाला लेटर लिखा अपनी डॉटर्स को, जिसमें उन्होंने कहा कि एक वर्दी लाइफ जिए, ऑप्टिमिस्टिक लाइफ जिए और अपनी मदर की काफी केयर करें। ओके okay students, next questions we will discuss in our next video. Thank you.